बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर है। इससे पहले हम बजट के ऊपर 3-4 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने सैलरी टैक्स को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने बिज़नेस इंडिविजुअल और एओपी को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी टैक्स 236C और 236K को डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर है। बजट के अंदर ये जो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट दिए गए थे इसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि पेश किया गया ख़त्म करने के लिए कि अब डायरेक्ट फ़िक्स टैक्स कभी भी आप यानी कि प्रॉपर्टी बेचें 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 6 साल के बाद, तो डायरेक्ट आपके ऊपर 15% का टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। तो किस तरह होता था इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर कि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते थे, अगर जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 15 लाख रुपए की और सेल हमने कर दी 22 लाख रुपए की। 7 लाख रुपए का टैक्स इसके ऊपर 7 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट गेन मिल गया इसके ऊपर, यानी कि 7 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया। तो इसमें होता ये था कि ऊपर अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब सबसे पहले अगर हम देख लें, इसमें होता ये था कि अगर के 1 साल से ऊपर नहीं है तो 15% का टैक्स लगता था। फिर अगर 2 साल के अंदर अंदर है तो 12.5% का। इसी तरह देखते हुए 3 साल, 4 साल और एक्सीड लिमिट इसकी थी 6 साल की। ठीक है, 6 साल के ऊपर आके 0% का टैक्स था। अब ये बजट के अंदर ये रूल ख़त्म कर दिया गया है और इन्होंने डायरेक्ट क्या किया है कि 1 साल पे बेचें या 5 साल बाद बेचें या 6 साल बाद बेचें, आपके ऊपर कोई भी गेन होगा तो उसके ऊपर कोई भी आप प्रॉफिट हासिल करेंगे उसके ऊपर सीधा सीधा स्ट्रेट 15% का टैक्स लगेगा, जैसे बैंकिंग प्रॉफिट के ऊपर लगता था। इसी तरह सेम इन्होंने ये रूल इधर इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो रूल था क्या। देखें जी, रूल ये था कि कॉन्सेप्ट ऑफ विद होल्डिंग पीरियड द विड्रॉ देखें 2012 में इंट्रोड्यूस करवाया गया सबसे पहले। ठीक है, और सबसे पहले ये 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये देखें 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर उसके बाद 6 साल के लिए। 6 साल के बाद अब इन्होंने किया क्या है कि इसको इस फाइनेंस बिल के अंदर 2025 के अंदर जो अभी 2024 में बजट पेश हुआ है इसके अंदर इस टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें नीचे, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर के कोई प्रॉपर्टी 15 लाख की ख़रीदता है, उसको सेल आउट करता है 22 लाख का, 7 लाख का गेन यानी कि गेन उसके ऊपर अर्न करता है, तो फिक्स जो टैक्स होगा 22 गेन के ऊपर वो 1,05,000 लगेगा, यानी 7 लाख के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1,05,000 बन जाएगा। और इसके साथ साथ एक और हमको टैक्स देना होता है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो उसके ऊपर हमें 236C का टैक्स भी देना है। इससे पहले हमने लेक्चर इसके ऊपर हम देख चुके हैं। तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो 4% का यानी कि रेट है 2025 के अंदर रेट है। 2025 बजट के अंदर 3% से 4% कर दिया गया। 2024 तक ये रेट 3% था और 2025 बजट के अंदर 1% इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये 88,000 रुपये लगते हैं। अदर एक्सपेंसेस लगा दें प्रॉपर्टी के तो 55,000 हैं, तो टोटल एक्सपेंस 2,48,000। 7 में से अगर ये माइनस कर दें 2,48 तो 4,52,000 का एज़ पर एक्चुअल आपका जो है प्रॉफिट है ये। ठीक है जी, ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसके हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।